पहले म्यांमार, फिर अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल। लोग नेपाल की हिंसा के बाद क्यों कह रहे हैं कि ये कोई साजिश है। नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं काफिला। नेपाल में दूसरे दिन भी खूब हिंसा हुई। नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई, जिसके चलते उनकी वाइफ जल गई और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। नेपाल के मौजूदा वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर दौड़ाकर पीटा। इसका नतीजा ये रहा कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब नेपाल के दोनों शीर्ष पद खाली हो गए। अब नेपाल में कोई सरकार नहीं है। देखना होगा कि नेपाल की हालात आगे कैसे हो। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। इस हिंसा के बाद लोग कह रहे हैं कि एक खास तरह के पैटर्न देखे जा रहे हैं। ये पैटर्न इससे पहले भी देखे जा चुके हैं। चलिए पीछे चलते हैं और चलते हैं साल 2021 में। फरवरी 2021 में म्यांमार के सेना प्रमुख मिन आंग ह्वांग की नेतृत्व वाली सेना ने आंग सानू की निर्वाचित सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसके बाद खूब प्रदर्शन हुए, खूब आगजनी। अब आ जाते हैं 2021 के ही सितंबर महीने में और भारत का एक और पड़ोसी राज्य। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां पर गनी सरकार को तालिबान ने उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में लोकतंत्र खत्म करके तालिबान 2001 के बाद फिर से सत्ता पर काबिज हो गया और अपनी हुकूमत चलाने लगा। बात आगे बढ़ती है और सन आ जाता है 2022। भारत का ही एक और पड़ोसी राज्य श्रीलंका में प्रदर्शन होता है। ऐसे ही युवा प्रदर्शन करते हैं। कारण बताया जाता है कि प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो भाई भतीजावाद वहाँ पर चल रहा था उसके खिलाफ है और इसका नतीजा ये होता है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे दोनों को इस्तीफा देना पड़ता है। बात थोड़ा और आगे बढ़ती है और साल आता है 2024 में अचानक से तस्वीरें आने लगती हैं भारत के ही एक और पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की, जहां प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर जाते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ। आरोप फिर भी कुछ वैसे ही थे कि शेख हसीना की तानाशाही, वहां पर हो रहे करप्शन, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ युवा सड़कों पर थे और प्रदर्शन ऐसा ही उग्र था जैसा हमें नेपाल में देखने को मिला। उसका नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ता है। वो आज तक भारत की शरण में रह रही है। वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार फिलहाल चल रही है। और अब आ जाता है साल 2025। पिछले 2 दिनों से आप नेपाल की तस्वीरें तो देख ही रहे हैं। यहाँ पे भी बात कुछ वैसी ही है। कहा जा रहा है कि युवा सड़कों पर भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ उतरे हैं। लेकिन देखिए कि युवा कितने उग्र हो गए हैं कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ को जिंदा जला दिया जा रहा है, वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा जा रहा है और संसद को आग के हवाले किया जा रहा है। क्या ये सब सिर्फ युवाओं का आक्रोश है जो अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारों के खिलाफ अलग अलग समय पर निकल गया, या फिर एक ये सोची समझी साजिश है, रणनीति का हिस्सा है कि कैसे सरकारों को उथल पुथल किया जाए, कैसे इन देशों में अशांति फैलाई जाए। यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात ये है कि ये सारे ही देश भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। अगर इन देशों में अस्थिरता होती है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए ये एक चिंता का विषय बन जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें काफिला।